कि गाना चोरावला से हीरो न कहई बहे बबुआ तू त चोरा पकड़ना, गमछा उड़ाना, ये सब चीजें एक कलाकार के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो एक कलाकार मंच पे जब गाता है तो बिना पूछे हुए डायरेक्ट दूसरा कलाकार मंच पे चढ़ जाते हैं। इसी कुछ चीज़ को देख के हमें खराब लगा था। उनको जितना समझ है वो लोग की है, अनुपमा जी को उतना समझ। मेरी छोटी वाली बहन है शोभिता, उसके हाथ से माइक छीनना और ड्रिंक करके मंच पे चढ़ना, यही सारी चीजें थी। और नियम का बनावता रास्ता छोड़ा मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। हमारे मंच पे ड्रिंक करके चढ़ना अलाउ ही नहीं। पता गोलू राज के साथ एक स्टेज साझा करने के लिए तो आप जाएंगे कि नहीं? जी नहीं। क्यों, क्या कारण? नहीं, ना गोलू राजा हो चाहे कोई भी हो, मैं हम लोग ड्रिंक करके प्रोग्राम देते हैं तो ये चीजें सही नहीं है। नमस्ते, प्रणाम, मैं साहिल, फिर से एक बार स्वागत है आपका लाइव लोग न्यूज में। आज हमारे साथ हेमा जी और उनकी बहन करीना जी जुड़ चुके हैं। ये आजकल मतलब अलग ही पहचान बना रखे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, अपना समाज में भोजपुरी गाने से हटकर विवाह के और शादी के गाने गा कर और अलग ही पहचान बना रखे। तो कैसे हैं हेमा जी? हम बहुत बढ़िया है। आप कैसे हैं? एकदम मस्त, एकदम मस्त। चलिए, मस्त रहना भी चाहिए। तो मतलब ये विवाद में तो पड़ते नहीं है, पता नहीं क्या हो गया था कुछ दिन पहले, शायद आप हाजीपुर की तरफ गए थे टुनटुन यादव के, मतलब स्टेज मैंने वो वीडियो बहुत ज्यादा भड़क गई थी। ऐसा क्या हो गया था जो स्टेज पे आप इतना भड़क गई थी? बस वही हुआ था, जो एक कलाकार मंच पे जब गाता है तो बिना पूछे हुए डायरेक्ट दूसरा कलाकार मंच पे चढ़ जाते हैं। इसी कुछ चीज को देख के हमें खराब लगा था। नहीं तो कहीं ना कहीं उन चढ़े थे तो वो आपको रिस्पेक्ट देकर बोले थे कि मैं इंतजार कर लूंगा, मेरे से गलती हो गया कि मैंने जो पहली थी वही गाएंगे और मैं उतर जाता हूँ। उतर भी गए थे, आपको रिस्पेक्ट भी दे दिए थे। हाँ, वो रिस्पेक्ट दिए थे, लेकिन उनके साथ जो उनके एंकर थे वो रिस्पेक्ट नहीं दिए थे। क्या हुआ था? मेरी छोटी वाली बहन है शोभिता, उसके हाथ से माइक छीनना और ड्रिंक करके मंच पे चढ़ना, यही सारी चीज़ें थी। और मतलब बस वही चीज़ें था कि मंच पे चढ़ना बहुत गलत चीज़ें हैं। आप एक बार इजाजत गलत चीज की बात अलग है। पहली बात कि हमारे मंच पे ड्रिंक करके चढ़ना अलाउ ही नहीं। पता नहीं वो लोग नहीं, आपके मंच क्या है? मंच मतलब उससे वो उनका एक तरह से लक्ष्मी हो गया, सरस्वती हो गया, मंच पे ड्रिंक करके चढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, वही तो बात है ना कि जैसे और भी हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम देखे, सब में लोग ड्रिंक करके कुछ भी कर, लेकिन हमारे मंच पे सब अलाउ नहीं। और इसलिए हमें और भोजपुरी में मैं ये चीज़ें आज नई हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में 4 साल हो चुके हैं हमारे रहते। ये चीज़ें मैं देखती हूँ कि अगला प्रोग्राम करने जाता है, हम एक कलाकार को भी बोल रहे हैं, एक एंकर को भी बोल रहे हैं, म्यूजिशियन लोग को भी बोल रहे हैं, प्रोग्राम देते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन वो लोग ड्रिंक करके प्रोग्राम देते हैं तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब चीज़ें नहीं करिए। अपने हूँ बदनाम, संगे संगे पूरा भोजपुरी के भी बदनाम। नहीं, सही बात है, उनसे उनका रोजी रोटी चल रहा है। और आवाज में कहीं गायकी में कहीं ना कहीं सरस्वती जी का वास होता है, सरस्वती जी को इनका डेडिकेट किया जाता है, तो ये चीज गलत है। ड्रिंक कर चढ़ना स्टेज पे, ये गलत है। और उस स्टेज पे एक जो आपने गाना गाया था कि गाना चोरी करके गला से हीरो न कहियो, ये गाना किसको डेडिकेट करके गया थे आप लोग? ये किसी के लिए पर्सनल नहीं था, लेकिन आजकल बहुत सारे हैं जो लोग गाना चोरी कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही हम लोग अपने गाली गीत बनाए थे, तो इस पे एक छोटा सा एक भाव था कि गाना चोरावला से हीरो न कहई बहे बबुआ तू त चोरा। चलिए, बहुत अच्छा अंदाज में भी गाए थे। और कुछ वो मंत्री वाला गाना गाए थे कि मंत्री जी आ रहे हैं, सोला वो वाला गाना अच्छा वो सुना दीजिए। अभिमन्यु भी आए हुए थे तो नीचे से हमें बोला गया कि भैया आ रहे हैं तो कुछ आगे नहीं गए। तो ये गाना मनोज तिवारी जी का है कि नियम का बनावतारा, नियम का बनावतारा, रास्ता छोड़ा मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। मतलब भोजपुरी स्टेज शो में आदि के गोलू राजा के आजकल बहुत वो विवाद में जो है जुड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कभी अनुपमा यादव जी को इंसल्ट कर देते हैं, कहीं अक्षरा सिंह को इंसल्ट कर देते हैं, कभी किसी को इंसल्ट कर देते हैं। मतलब फीमेल जो भी वहां पे कलाकार रहती है, अधिकतर उनको देखा जाता है कि इंसल्ट किया जाता है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हम लोग पहली बार जानते ही नहीं है। हम लोग ये सब मैटर में पहली बार कभी ना गए हैं, ना जानते भी, इतना वक्त भी नहीं है, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सो पता भी नहीं है, तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते कि सही क्या रही है, बात क्या है। विवादित का, तो
अब वो अपना प्रोग्राम देने जाते हैं, चाहे वो देने जाती हैं, और गोलू राजा, अनुपमा जी हैं, चाहे अक्षरा दीदी हैं, कोई भी हो, सब अपने लिए अच्छे हैं। और विवादित का बात होता है तो वो लोग समझे, हम लोग को तो इस सबसे मतलब नहीं है। बस अपना जो प्रोग्राम देना है, जो हमारी भोजपुरी की पहचान है, संस्कृति है, उसको लेके चलना है। कौन क्या कर रहा है ये चीज़ से हम लोग को कोई नहीं अगर समझ। मतलब होता तो आज हम लोग यहाँ पे होते भी नहीं। नहीं, ये चीज सही है, किसी से अपना अपना आपसे मतलब रखना चाहिए, आजकल दुनिया में यही चलता भी है। लेकिन जो वो करते हैं ये क्या बोलते हैं फीमेल कलाकारों के साथ, ये कहाँ तक सही है? नहीं, अगर गलती है तो बोलिए, नहीं गलती है तो कोई मतलब नहीं है बोलने का, फीमेल हो चाहे मेल हो। और अगर वो गोलू जी बोलते भी हैं तो शायद उनके नज़रिए से वो सही लग रहा है, लेकिन हमारे और आपके नज़रिए से शायद नहीं भी सही है। क्योंकि अभी हम लोग पूरा बात जानते नहीं है ना सो अब वहाँ देखिए, मंच पे अगर बोल देते हैं और रिपोर्टर वाले हो, यूट्यूबर वाले हो, वीडियो बना के डाल देते हैं, लेकिन मंच पे एक कलाकार के साथ वहाँ क्या होता है, वहाँ वो कलाकार ही जानता है और कोई नहीं जानता। तो ऐसे तो आप लोग वीडियो क्लिप में छोटा छोटा ऐड करके डाल देते हैं, सब लोग देखते ही हैं हम लोग, लेकिन वैसा नहीं है। और वैसे भी गोलू राजा बहुत अच्छा गाना गाते हैं। उनका एक गाना हम गाए थे कि उनका गायकी हमें फुर दे पसंद आता है। चिड़ैया नियन, कि फुर दे चिड़ैया नियन, उड़ जाल सैया हो कमैया में सलैया बारब, देह चाही दैया हो कमैया में सलैया। बहुत ही अच्छा लगता है, उनका काफ़ी गाना है जो हम गाते हैं और गोलू राजा को फॉलो भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कलाकार हैं, और फीमेल में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं, और ऐसे ही रहो लोग भाई, लेकिन भोजपुरी का बदनाम मत होके दलो। आपको सबके मौका एक दूसरे का मिलेगा गोलू राज के साथ एक स्टेज साझा करने के लिए, तो आप जाएंगे कि नहीं? जी साझा नहीं, करें? जी नहीं। क्यों, क्या कारण? नहीं ना, गोलू राजा हो चाहे कोई भी हो, मैं स्टेज शेयर तो बिल्कुल नहीं करूँगी। भाई आपका जो अंदर कलाकारी है आप गाइए, आप गा के जब मंच से नीचे उतर जाइएगा तो फिर हम गाएंगे। लेकिन जो जुगलबंदी बोलते हैं हिंदी में, भोजपुरी में सॉरी, जो कंपटीशन होता है, और कंपटीशन भी हो तो भाई गायकी के माध्यम से हो। हाँ, ये थोड़ा सा हारी जीत न होगा, लेकिन जो एक दूसरे का नाम रख के गाना, फिर गाल पकड़ना, गमछा ओढ़ाना, ये सब चीज़ें एक कलाकार के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब वहाँ डांसर हैं, सब कुछ वो लोग करें, तो ज़रूरत क्या है शो करना पब्लिक के सामने, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। और ना हम कभी चाहते भी कि हमारा मंच अब किसी कलाकार के साथ में शेयर हो। पवन कल सिंह पवन सिंह का एक इवेंट था जो कि गांधी मैदान के बापू सभागार में है था। हुंडा साइन जो गाड़ी है उनका प्रमोशन के लिए आए थे, वहाँ अनुपमा यादव जी भी आए हुए थे। तो उनका कुछ वीडियो क्लिप ऐसा वायरल हो रहा है जो बहुत क्लोज आकर, मतलब वो हरकत कलाकारों को नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं भोजपुरी के दिग्गज कलाकार है, बहुत लोग की आइडियल है, तो वो क्लिप उनको बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इस पे क्या है? इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उनको जितना समझ है वो लोग किए, अनुपमा जी को उतना समझ था वो भी सुनी, तो इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और बाकी का तो वो लोग काफ़ी समझदार हैं हमसे, हम तो बहुत छोटे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बहुत सारे फीमेल एक्ट्रेस के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि मुझे ये वो इज्जत नहीं मिल पाता है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, आपको क्या लगता है कि आपको वो इज्जत और रिस्पेक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री से मिल पाता है? मतलब किस टाइप का इज्जत? जो एक रिस्पेक्ट होता है ना, जो एक सेलिब्रिटी को मिलना चाहिए, एक कलाकार को मिलना चाहिए दूसरे कलाकार के द्वारा, वो मिल पाता है कि नहीं मिल मेल पाता की है? फीमेल की बात कर फीमेल को मेल को तो जेनुअली से मिल नहीं जाता, लेकिन फीमेल को कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी हमारी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ लोग की वजह से हमारा भोजपुरी खराब है। हम भी इंडस्ट्री से, हम भी बहुत लोगों से मिले हैं, जुले हैं, बोले हैं, बैठे हैं, बात किए हैं, बहुत लोगों का बात सुने, बहुत लोग अच्छी चीज़ें सुने। तो भोजपुरी खराब नहीं है, लेकिन भोजपुरी के जो लोग, जैसे बड़े बड़े कलाकारों के जो मैनेजर हुए, हाँ मैनेजर हुए, उनके टच के लोग हुए, वैसे फीमेल सिंगरों को क्या भाई, डांसर को तो इज्जत ही नहीं देते हैं, तो फीमेल सिंगर का क्या बोलेंगे? अब आप ही बताइए। फीमेल सिंगर का भी भोजपुरी में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसमें किसका दोष होता है ज्यादा? इसमें किसका दोष होता है ज्यादा? अब क्या ही बोले हम, किसका दोष होता है? फीमेल का भी हो सकता है, लड़कियां भी कुछ हैं, इसमें कमी है। अगला हमारा मंच पे जब अगला कलाकार एक मेल अगर एक फीमेल को बेइज्जत कर रहा है मंच पे, तो उस वक्त पे आप माइक पकड़ के सर नीचे करके क्या भाई, हमारी भी इज्जत है, आप हमें बोल कैसे निकल जाइए और हम आपको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। तारा से हम कम बनी ना, तू हमारा से तनी ठीक गावत रहा, हम तारा से तनी कमे गावत नहीं, लेकिन आपसे हम कम नहीं है।
तो आपको अगर मंच दिया गया है तो मंच के हिसाब से एक कलाकार का रिस्पेक्ट करिए, और नहीं दिया है तो चुपचाप आप वहाँ से नीचे उतर जाइए। किसी का कोई हक नहीं है बेइज्जत करना, जहाँ तक मुझे लगता है। अपकमिंग चलिए, प्रोजेक्ट्स आपका आप स्टेज शो के दौरान आप बहुत नाम कमा चुके हैं, स्टेज शो करते करते बहुत ज्यादा नाम कमा चुके हैं। एल्बम के मामले थोड़ा सा भी कम है कि एल्बम नहीं निकालते, कारण है? हाँ, एल्बम फोन आते हैं हमारे पास कि ये पांडे जी वैसा पांडे जी, लेकिन हेमा पांडे 10,000 में एल्बम करे जी हैं, ये बताओ। नहीं, हमारा स्टार्टअप भी है। अगर हम अपना वोकल देते हैं तो हम 10,000 में करने जाएंगे? इतना मेहनत से तो यहाँ तक आए, तो हम 10,000 में काहे खती गए? करेंगे भाई, एल्बम अपने चैनल के लिए करेंगे। जिनको अगर हम, जो कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी, हमें बुलाएगी, हमें लगेगा कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं और ये कंपनी, मुझे प्यार आशीर्वाद मिलेगा इस कंपनी से, तो ज़रूर करेंगे। आने वाला कुछ प्रोजेक्ट्स? आने वाले कुछ प्रोजेक्ट, कुछ एल्बम के बारे में कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है वो? हाँ, आने वाला है, मुंबई जाने वाले हैं हम लोग, और फिलहाल जून में ही जाने वाले हैं, जून के फर्स्ट मंथ तक जाएंगे। चलिए, बहुत हुआ। मैं चाहूंगा कि कुछ भी सब कुछ बातचीत हो चुका है, और आगे खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों के लिए कुछ गाना गुनगुना दीजिए। कि रोता रे बाप दादा, ये हमारे भोजपुरी दर्शकों के लिए है, क्योंकि आजकल भोजपुरी का बहुत स्तर जो है बहुत नीचे आ चुका है, तो उन्हीं के लिए है कि रोता रे बाप दादा, सिर धुन धुन के, लाज आज लागता भोजपुरी गीत सुन के, लाज आज लागता भोजपुरी गीत सुन के। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों का भी हाथ है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो गाना को सुन रहे हैं, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि ये सब में वो लोग भी हमारा साथ दे और पारंपरिक। और हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, भोजपुरी के जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने हमें प्यार देते हैं, जो वीडियो वायरल हुआ था मंच वाला हमारा, उसमें नीचे लिखा था ये जादू लिख के, पंडितान लिख के, तो मैं ये चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हेमा पांडे जातिवाद करने भोजपुरी में नहीं आई है। तो ये रिक्वेस्ट है कि जातिवाद से हमें नहीं जोड़िए, हमारे लिए सब एक समान है, चाहे वो अहिरान हो, चाहे पंडितान हो, चाहे बबुआन हो, चाहे भुनिहार हो, कोई भी हो, सब हमारे लिए एक समान, क्योंकि हम जो गाते हैं, हमारे गाने को सब लोग पसंद करते हैं और घर में भी वो गाया जाता है। तो हमारा के मंच पर वीडियो देख के कमेंट्स में गंदा गंदा कमेंट्स करना, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप लोग समझदार होंगे तो ज़रूर उस कमेंट्स से आपको भी समझ होगा कि हाँ, हेमा पांडे वैसा नहीं गाती है, और हम कहीं भी जातिवाद गाना नहीं गाए हैं। इतनी की समझ होनी चाहिए यार कि हम लोग खुद कलाकार, हम लोग का कोई जाति धर्म है ही नहीं, हम लोग को सभी सुनते हैं। जरूरी नहीं कि हम ब्राह्मण है तो हमें ब्राह्मण ही सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, मतलब कि जो भी लोग बोलते हैं, छोटा बड़ा हम लोग के लिए कोई नहीं। बट ये है कि अगर आप कितने भी बड़े हैं, अगर आप गलत करें तो हमारे लिए वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। तो बस यही है कि गलत पे इन्होंने आवाज़ उठाई, लोग उसे आज जातिवाद में बांट दे रहे हैं, तो ये गलत। हाँ, तो हम ये कहल जाते हैं कि हमारा के जातिवाद में मत जोड़ा लोग, जो जातिवाद से जुड़ल बा उनके सपोर्ट कर लोग, लेकिन हमारा के ना, हम सब खातिर एक बराबर बने, बाकी तो सब समझदार हैं। बिल्कुल सही बात है। एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता, कुछ नहीं होता। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी दिए हम लोग के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव न्यूज़।